बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को कब्रिस्तान हाफिज़ भग्गल बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दिखाऊंगा। यह पश्चिम महल्ले वालों का आबाई कब्रिस्तान है। मुर्शिद कामिल हज़रत हाफिज़ भग्गल बाबा रहमतुल्लाह अलैह आपको ज़माना और विसाल की तारीख़ के बारे में मालूमात नहीं हो सकी। आपका रोज़ा मुबारक छोटी लाहौरी ईंट से तामीर है। बहुत कोशिश करने के बाद पता चला है कि आपका ज़माना 18वीं या 19वीं सदी ईस्वी या उससे पहले या उसके बाद का रहा होगा। बुज़ुर्गों से इतना मालूम हो सका है कि आपके मुरीदों ने आपका रोज़ा तामीर कराया था, जो किसी दूसरी जगह के रहने वाले लोग थे। हर साल एक मखसूस तारीख़ में आते, ज़िक्र अस्कार और नज़र नियाज़ की महफ़िल का इनेकाद करते। काफ़ी पुरनूर और बारौनक समा होता। कुर्ब जवार के लोग भी शिरकत करते। जब तक ये मुरीदीन आते रहे, यह तकरीब भी कायम रही। उसके बाद मुकामी अकीदतमंदों ने कोई ऐसा नहीं हुआ जो इस तकरीब को जारी रखे। हाफिज़ भग्गल बाबा रहमतुल्लाह अलैह बहुत पहुँची हुई शख्सियत थे। आप तन्हाई को ज़्यादा पसंद किया करते थे और इबादत व रियाज़त में ज़्यादा वक्त बिताया करते थे। आप कुरान मजीद की बहुत ज़्यादा तिलावत किया करते थे। आप हर वक्त इबादत में मशगूल रहते। इसीलिए आपसे जो कोई भी मिलने के लिए जाता और आपके घर पर जब पहुंचता, देखते कि आप इबादत में मशगूल हैं, तो वहीं से वापस हो जाते। आप एक मर्तबा तलिए पर बैठे थे और वहीं पे कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो बच्चों ने देखा कि ऊपर एक बांध आ रहा था। उस ज़माने में बांध ज़्यादा चलता था। जादूगरों बांध में जादू करके जिसको मारना होता था उसके यहाँ भेजते थे। तो बच्चे देख कर डर गए और भागने लगे। भग्गल बाबा ने कहा, बच्चों क्यों भाग रहे हो? बच्चों ने कहा, बाबा देखो ऊपर कोई चीज़ आ रहा है। तो बाबा ने कहा, बच्चों आओ मैं मिठाई खिलाता हूँ। बच्चे आए और बाबा ने कुछ पढ़कर बांध को नीचे उतारा और उस जादू का असर ख़त्म किया और बच्चों ने खूब मिठाई खाया। और वो बांध को फिर बाबा ने उसी जगह वापस कर दिया जहाँ से वो बांध आया था। एक वाक़या और आपका मिलता है कि आपके पास एक सदरी थी। वो सदरी ऐसी थी, अगर छोटा पहने उसको भी हो जाती थी, बड़ा पहने तो उसको भी हो जाती थी। बस बाबा को खुश होना ज़रूरी था। अगर कोई आदमी बाबा के यहाँ वो सदरी लेने आता तो बाबा उसको सदरी दे देते, उसको हो जाती थी। और जिसको बाबा नहीं देना चाहते थे तो पहनता था, उसको नहीं होती थी, वो ला कर वापस दे देता था। पहले ज़माने में किसी के पास तो अच्छे कपड़े हुआ नहीं करते थे, तो जिसको भी कहीं जाना होता तो बाबा से सदरी मांग के ले जाया करते। एक वाक़या और आपका मिलता है कि अगर किसी को सांप काट लेता, वो आदमी आपके पास आता और कहता, बाबा हमारे घर में किसी को सांप काट लिया है। तो बाबा कुछ पढ़ते और 3 मरतबा ताली बजाते, वो सांप का जहर असर ख़त्म हो जाता। और किसी को जिन्नात भूत प्रेत अगर धर लेता, बाबा के पास आता और बाबा कुछ दुआ पढ़ के ताली बजाते, जिन्नात शैतान जल जाते। ये बाबा की कुछ बातें पता चली है। और बाबा बहुत इबादत गुजार थे। रातों रात इबादत किया करते थे और मस्जिद में नमाज भी पढ़ाया करते थे। उनकी किरायत बहुत अच्छी थी। एक मर्तबा बहुत तेज़ आंधी आई थी तो कब्रिस्तान के कुछ पेड़ गिर गए थे। तो गाँव वालों ने उस पेड़ को टुकड़ा करके उसी में रख दिया था। तो कुछ सलारपुर या चढ़िया के 10-12 बच्चे कहीं से घूमते हुए आ रहे थे। देखा कि कब्रिस्तान में बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ है, तो सब मिल को उठाना चाहे कि उठा कर ले चले अपने घर। जब उसको उठाना चाहे, 10-12 लोग थे, उसको मिलकर उठा रहे थे, तो उठने की दूर की बात हिला भी नहीं पाए।
وہ 3-4 مرتبہ کوشش کیے اور سب واپس چلے گئے. اور الحمدللہ میں اپنے بابا کے ہاں پورا 5 سال تک حاضری دیا. سن 2004 سے سن 2009 تک مستقل میں بابا کے یہاں حاضری دیتا رہا، چاہے برسات ہو، چاہے جاڑا ہو، چاہے گرمی ہو. میں اس قبرستان میں 12 بجے رات تک بیٹھ کے پڑھتا رہا. اور الحمدللہ میں نے بابا کو اپنی آنکھوں سے 2 مرتبہ دیکھا. اور جو آگے کا واقعہ ہے